हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, अधिगम के मॉडल। ठीक है, अधिगम के मॉडल का मतलब क्या हो जाता है, सिखाने का तरीका। सिखाने का तरीका कैसे सिखाने का तरीका, देखिए जो भी हो, सब जो होते हैं किसको पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और बच्चों को कौन पढ़ाने का काम कर रहा है, शिक्षक। अब शिक्षक क्या करता है कि अलग अलग ढंग से सिखाता है। ठीक है, कैसे सिखाता है इसको देखते हैं। एक होता है कि उसको समझा दे, कि बच्चे को समझा कर वो सिखा रहा है, कि मतलब बच्चे को समझा रहा है उस हिसाब से बच्चा सीख रहा है। दूसरा होता है कि उसको रटा कर उन्हें बार बार बोल बोल कर, या फिर इसको और बोल सकते हैं अभ्यास कराकर। और इसी में तीसरा तरीका क्या होता है कि बच्चों को सक्रिय बनाकर, मतलब कि यहाँ जब शिक्षक सिखा रहा है तो बच्चों को ऐसा चीज़ देगा कि उसके माध्यम से वो अपने से सीखें, कुछ ना कुछ ऐसा काम दे देगा कि वो अपने से सीख सकें। तो यही तीन तरीके होते हैं। तो हम लोग जो मेनली बात करेंगे, जो मॉडल का बात किया, तो हम लोग मॉडल पे जो बात करते हैं। ठीक है, तो मॉडल पे कौन कौन से मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला होता है बैंकिंग मॉडल। दूसरा कौन सा होता है आप लोग का, प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल। और तीसरा तरीका कौन सा होता है, रचनावादी मॉडल। यही तीन पे बात होता है, और यही तीन से आपके सीजी टेट पे क्वेश्चन भी आते हैं। सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा, तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात क्या करते हैं, बैंकिंग मॉडल की। ठीक है, बैंकिंग मॉडल को और क्या बोल सकते हैं, रटने का मॉडल। क्यों इसको रटने का मॉडल बोलते हैं, देखिए इसमें क्या करता है, टीचर जो होता है, वो टीचर जब आता है क्लास में, वो बच्चों को बार बार बुलवा कर या फिर अभ्यास करा कर, जैसे पहाड़ा को पढ़ाना है, जैसे हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे हैं बच्चे, तो क्या पढ़ रहे हैं, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 ऐसे पढ़ रहे हैं। उनको बस वो उनके दिमाग में वो जाते जा रहा है। मतलब टीचर क्या कर रहा है कि उनके दिमाग में जो भी तथ्य है उनको डाल दे रहा है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर जो बच्चे से वो पूछेगा कि 2 का पहाड़ा बताओ, तो बच्चा क्या करेगा, और डायरेक्ट दोहरा देगा कि 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8। तो मतलब वो बच्चे से क्या कर रहा है कि जब समय आने पर क्या मांग ले रहा है उससे, जवाब। मतलब कि वो बच्चे के दिमाग में एक तरीके से जैसे बैंक काम करता है ना, बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। टीचर वहाँ उसके दिमाग में क्या जमा कर रहा है, तथ्य जमा कर रहा है। और पैसे को हम लोग कब निकालते हैं, जब हमको ज़रूरत हो। तो वैसे टीचर उसके पास से कब निकाल ले रहा है, उसके पास के तथ्य को जब उसको ज़रूरत हो। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, बैंकिंग मॉडल, क्योंकि ये किसके तरीके से काम करता है, बैंक के तरीके से। और इसमें मेन भूमिका किसकी होती है, शिक्षक केंद्रित। ये जो मॉडल है वो कैसा होता है, शिक्षक केंद्रित मॉडल होता है। ठीक है, इसमें मेनली क्या चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, अभ्यास। ठीक है, इसमें क्या ध्यान दिया जाता है, अभ्यास पर ध्यान दिया जाता है। और क्या चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो क्या चीज़ पर नहीं ध्यान दिया जाता है, इसको याद रखिएगा, यही क्वेश्चन में आता है कि क्या चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये समझने पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि बच्चा थोड़ी ना समझ रहा है कि 2 1 कम 2 2 दूनी 4 क्या है, वो तो केवल रटते जा रहा है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बैंकिंग मॉडल इतना में तो समझ में आया होगा। ठीक, अगर इसमें से नोट करना होगा तो नोट भी कर सकते हैं, वैसे नोट करने लायक कुछ लिखाया नहीं है। अब इसी में आगे आते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग मॉडल पे। दूसरा क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल। अभी तक बैंकिंग मॉडल में आप जो देख रहे थे, वहाँ क्या था, तथ्य इंसान रट रहा था।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है प्रोग्रामिंग मॉडल में कि यहाँ पर बच्चे को टुकड़े टुकड़े में सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? टुकड़े टुकड़े में। क्या करता है कि टीचर आता है, कोई एक विशेष विधि ले लेता है, या विधि या तरीका, कोई भी एक विशेष विधि या तरीका टीचर आया, इस तरीके से बच्चे लोग को पढ़ाना चालू कर दिया। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है कि यहाँ ले लेते हैं इकाई, यहाँ ले लेते हैं दहाई, और यहाँ ले लेते हैं सैकड़ा। ठीक, अब बच्चे को बोल दें कि 414 प्लस 312 कितना होगा। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, इकाई के स्थान पे पहली संख्या को लिखेगा। मतलब यहाँ बताया क्या जाता है कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। इकाई के स्थान पे पहली संख्या 4 हो गई, फिर कौन सा हो गया, दहाई के स्थान पर 1 हो गया, फिर सैकड़ा के स्थान पे क्या हो गया, 4 हो गया। वैसे फिर बच्चा क्या करेगा, इकाई के स्थान पे किसको लिखेगा, 2 को, फिर दहाई के स्थान पे कितना लिखेगा, 1 को, फिर सैकड़े के स्थान पे कितना लिखेगा, 3 को, उसके बाद ये जोड़ देगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये कैसे हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में। और सभी बच्चे क्या हो रहे हैं, एक ही विधि से कर रहे हैं। हो सकता है कि इस विधि में क्या हो कि कोई बच्चा जल्दी सीख जाए, हो सकता है ना कि कोई बच्चा एकदम फास्ट हो, तुरंत सीख जाए, और कोई बच्चा देर से सीखे। लेकिन उन लोग अनुकरण कौन से सिद्धांत का करेंगे, इसी सिद्धांत का, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर से इसी को सीखा है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होता है कि ये जो होता है रैखिक क्रम में होता है। कैसे रैखिक क्रम में होता है, रैखिक क्रम में होता है कैसे, सरल से जटिल। कैसे सरल से जटिल, देखिए यहाँ जैसे इकाई अंक का जोड़ था, सिंपल है कि यहाँ पास कोई भी हासिल लेना नहीं है। लेकिन यहाँ पास अगर मैं 9 लिख दूँ और यहाँ 2 लिखूँ तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें हासिल लेना पड़ जाएगा, क्योंकि 9 + 2 कितना होता है, 11 होता है। तब वहाँ पास उसको क्या होगा, पहले वो सरल तरीके से सीखा था बिना हासिल का जोड़ घटाव, अब उसको कैसे सीखना पड़ेगा, हासिल लेके सीखना पड़ेगा। इसलिए कैसे क्रम में होता है, रैखिक क्रम में होता है, सरल से जटिल। अब इसमें क्या करता है टीचर प्रोग्रामिंग मॉडल में बच्चे लोग को सिखाने के लिए, जैसे उसने इस तरीके का क्वेश्चन को भी बताया, ठीक, अब उसी तरीके का बार बार क्वेश्चन देगा। मतलब अगर वो बता दिया है कि ऐसे जोड़ना है, तो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही देगा कि सेम तरीके का। तो उससे क्या होगा कि वो अभ्यास भी हो जाएगा, उसको तरीका भी पता चल जाएगा, और वो बना भी लेगा क्वेश्चन को। तो ये होता है आप लोग का प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं रचनावादी मॉडल। देखिए ये भी याद करने का चीज़ है कि ये भी प्रोग्रामिंग मॉडल भी कैसा केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित। ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक, अब जो रचनावादी मॉडल, ठीक है, रचनावादी मॉडल में क्या होता है, तो रचनावादी मॉडल किस पे केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षण पे। किस पे केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षण में। क्यों बाल केंद्रित शिक्षण पे वो है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। जो बालक या बालिका या बच्चा जो है वो इसमें क्या निभाता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टीचर क्या करते हैं कि बच्चे के सामने ऐसा अनुभव देते हैं या फिर ऐसा कुछ सवाल दे देते हैं कि जिसको बच्चा अपने से खुद से हल करके सीखे, मतलब यहाँ स्वयं से सीखे। ठीक, तो इसमें एक बालक कैसे सीखेगा, तो बालक अगर सीख रहा है, खुद से अगर हल कर रहा है, तो किसके आधार पर करेगा, अपने अनुभव के आधार पर या फिर अपने अंतर क्रिया के आधार पर। ठीक है, इसी तरीके से सीख सकता है। अब टीचर कैसे जांचेगा कि उसका बच्चा जो है वो सीख रहा है कि नहीं, तो वो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन देगा। जैसे प्रोग्रामिंग मॉडल था, इसमें बच्चा को टीचर क्या करता था, एक ही तरीके का क्वेश्चन देता था, उसको हल करना होता था। इसमें क्या देगा, अलग अलग तरीके का देगा क्वेश्चन, और उसके बाद देखेगा कि बच्चा उस तरीके को हल कर पा रहा है कि नहीं, या फिर उसको तरीके को खोज पा रहा है कि नहीं, कि जिससे वो हल कर सके। जैसे एक सिंपल सा ले लेते हैं कि जैसे किसी बच्चे को दे दिया 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7 है। ऐसे ही n +
n+1 बराबर कितना होगा। अगर बच्चा इस तरीके से ये खोज ले रहा है तो मतलब कि वो किसके मॉडल के अनुसार कर रहा है, रचनावादी मॉडल के अनुसार से कर रहा है। तो आज का वीडियो हम लोग का केंद्रित किस पे था, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।